हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर से मैं एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आई हूँ। आज का टॉपिक कुछ स्पेशल तो नहीं है, बट मैं जस्ट जनरल बात करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है हमारी लाइफ में जो चीज़ें होती है, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में जीते हैं, वो सब क्या है? सब कुछ है ना, जो हम जी रहे हैं वो सब डिवाइन प्लानिंग के अंडर हो रहा है। हम जो आज जी रहे हैं वो क्या है? जो हम जी रहे हैं क्या वो सच में सत्य है या और कुछ? सच तो ये है कि हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं, जिसे हम जाने अनजाने में सच समझकर बैठे हैं। अब ये इल्यूजन क्या है? इल्यूजन वो है जो हम इस धरती पर 3D लाइफ, 3D सेल्फ में जी रहे हैं। 3D सेल्फ एग्जैक्टली है क्या? जो ईगो में, एंगर में, जेलसी में, लस्ट में होते हैं, जिनको सिर्फ मटेरियल लाइफ ही बेस्ट लगती है। असेंशन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। ये लोग भक्ति भी करते हैं तो उसमें भी स्वार्थ छुपा होता है। जो सिर्फ कर्म बंधन में अटके होते हैं, फाइनेंस, रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी, हेल्थ इश्यूज़, बेसिक सर्वाइवल इश्यूज़, इन सब में प्रॉब्लम्स होती है। इस धरती पर 90% लोग इसी लोअर एनर्जी में जी रहे हैं, फंसे हुए हैं। अगर ये बेसिक चीज़ें बैलेंस हो तो वो आगे बढ़ते हैं, मतलब 4D में चलना सीखते हैं। अब ये 4D क्या है? 3D, 4D, 5D, ये असेंशन के स्टेजेस है। ये 4D क्या है? 4D में लोग 3D मटेरियल चीज़ों से ऊपर उठकर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, अध्यात्म की राह पर चलते हैं। अध्यात्म मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों में जाके बैठना है और सफ़ेद कपड़े या साधुओं की वेशभूषा करना है और हम अध्यात्म जी रहे हैं ऐसा दिखाना है। नो, ऐसा नहीं होता। कई लोग तो खुद को आध्यात्मिक बताते हैं, पर वो खुद बेसिक चीज़ों में अटके हुए हैं, वहाँ से उठ नहीं पाते। सो दोस्तों, 4D बहुत रिस्की स्टेज होती है। मतलब एक तो वो इंसान बहुत असेंड होगा या फिर लोअर एनर्जी में फंसा जाएगा। अगर प्रॉपर गाइडेंस और सही गुरु, सही ज्ञान मिला तो वो आगे की जर्नी इजीली पार कर सकता है। पर इसी स्टेज में भटकने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ इतना इल्यूजन फंसा पड़ा हुआ है, इतना इल्यूजन क्रिएट किया गया है, सोशल मीडिया हो या हमारे आसपास का माहौल हो, कि जाने अनजाने लोग वहाँ से निकल नहीं पाते, उसी लूप में फंसे हुए होते हैं, किसी और के विचारों को जीने लगते हैं। तो ऐसा ना करें, ना भटके, सही गाइडेंस लो और आगे बढ़ो। वैसे देखा जाए तो हम जिस भी लेवल पर होते हैं उसी तरह की एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो हमेशा अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखने की कोशिश करें, और ताकि हाई वाइब्रेशन के लोग ही हमारे आसपास रहें। इसके आगे की स्टेज होती है 5D। 5D में जो पहुंचने में कामयाब होते हैं वो लोग बहुत ही डिसिप्लिन, काइंड, नर्चरिंग होते हैं। उन्हें मटेरियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं होता, उसमें कोई रस नहीं होता। जो सिर्फ और सिर्फ अपने सोल पर्पस को जीते हैं, जिस काम के लिए इस मनुष्य जन्म में आए हैं, जिस काम के लिए वो इस धरती पर आए हैं, वो उन्हें पूरा करते हैं, उसे जीते हैं। सोल पर्पस सबका अलग अलग होता है, बस उसे जानना ज़रूरी है। और ये कब होगा? जब हम 3D, 4D से ऊपर उठेंगे। इसके आगे भी बहुत सारी स्टेजेस होती है जो हमें हायर एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, सुप्रीम पावर से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इल्यूजन, हमारी लाइफ ही पूरी इल्यूजन है, हम इल्यूजन में ही जीते हैं। जैसे कि एक फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी होती है, वो डायरेक्टर सबको अपना अपना रोल प्ले करने के लिए बोलता है और सब कैरेक्टर उसी के हिसाब से चलते हैं। वैसे ही हमारा भी है, यूनिवर्स ने हमारी स्क्रिप्ट ऑलरेडी बनाई है, हमारी लाइफ उसी हिसाब से चल रही है और हम अपना अपना रोल निभा रहे हैं। जिसके हिस्से में जितना रोल
उतना वो प्ले करेगा। वैसे ही हमें जितनी लाइफ मिली है, हमारे हिस्से में जितनी लाइफ है उससे हम कैसे प्ले करते हैं उस पर हमारे यूनिवर्स हमें अवार्ड देता है। इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य यही है कि हमें अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है, गलत चीज़ों के पीछे पड़कर ख़राब नहीं करनी, क्योंकि हमें पता नहीं कि फिर से इंसान का जन्म मिलेगा भी या नहीं। वो तो हमारे कर्म ही डिसाइड करेंगे। तो इस 3D के इल्यूजन में ना भटके, खुद की रियलिटी को, खुद के अस्तित्व को पहचाने, खुद को 5D में असेंड करे और अपने सोल को प्योर करे, सोल को सर्च करे कि एग्जैक्टली अपना रोल क्या है, क्योंकि ऑलरेडी वक्त बहुत कम है। हमारी धरती, हमारी मदर अर्थ खुद ही 5D में शिफ्ट हो रही है। जैसा आजकल हमारे आसपास जो माहौल बना हुआ है, दंगे फसाद, नेचुरल इंसिडेंट्स, उससे क्या दर्शाता है, वो क्या दर्शाता है हमें कि हमारी मदर अर्थ ऑलरेडी बहुत पेन में है और हमें उसे हील करना है। इसीलिए हम इंसान, हमारी सबकी सोल को 5D में और उसके आगे की स्टेज में असेंड होना ही है, वरना बहुत देर हो जाएगी। और जो 3D में फंसे रहेंगे तो उनका तो पता नहीं यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग्स देंगे उनको। कुछ डार्क फोर्सेस होती है जो हम चाहकर भी हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम उसी लूप में फंसे रहते हैं। वो डार्क फोर्सेस हमें फंसा के रखने की कोशिश करती है, हमें आगे बढ़ने नहीं देती। इसीलिए हमें हमारा ऑरा प्रोटेक्ट रखना ज़रूरी है। ऑरा क्या है? ऑरा हमारे बॉडी के ऊपर जो एनर्जेटिक फॉर्म में जो कवरिंग होती है उसे हम ऑरा कहते हैं। अगर हमारा ऑरा वीक रहा तो सारी बीमारियां, सारी लोअर एनर्जीज हम पर इजीली अटैक करेगी। इसीलिए हमें अपना ऑरा स्ट्रांग रखने की, प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है। इससे हम हमारे इनर हेल्थ और आउटर हेल्थ दोनों एनर्जीज अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे ऑरा प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे टेक्निक्स बताए हैं। कोई भी टेक्निक अपनाओ और अपना ऑरा लॉक करके रखो, प्रोटेक्ट करके रखो, ताकि हमारी एनर्जीज गलत चीज़ों में ना जाए। जैसे कि हम सभी जानते हैं एनर्जी के 2 फॉर्म हैं, एक तो पॉजिटिव एनर्जी, एक तो नेगेटिव एनर्जी, डार्क एनर्जी, लाइट एनर्जी। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें किस एनर्जी में रहना है। अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग नहीं रहा तो डार्क एनर्जी, डार्क फोर्सेस इजीली हम पर इफ़ेक्ट करेगी। सो बी अवेयर एट एवरी टाइम। तो हमेशा अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखें, लाइट को अट्रैक्ट करें, खुद लाइट बने और दूसरों को लाइट सर्व करें, ताकि डार्क फोर्सेस हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम कुछ और बातें मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।